जब से यश की टॉक्सिक का टीजर आया है, इसने इंटरनेट पर खलबली मचा रखी है, क्योंकि यश की एंट्री एक इंटीमेट सीन के साथ होती है जिस पर कई लोगों ने उसका सपोर्ट किया तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और अब इसके खिलाफ ऑफिशियल शिकायत भी दर्ज हो गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण गुरुवार 15 जनवरी 2026 को कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग हॉलिडे होगा, यानी शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं होगा। चीन में अनोखे बुक स्टोर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। उत्तरी चीन के तियानजिन में स्थित झोंगशुगे बुक स्टोर अपनी शानदार वास्तुकला और इंटीरियर के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी तुलना हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स से की जाती है। ये बुक स्टोर सेल्फी प्रेमियों को खूब आकर्षित करता है। देश में हार्ड कॉपी किताबों की बिक्री घटने के बावजूद ऐसे विशिष्ट डिजाइन वाले बुक स्टोर लगातार बढ़ रहे हैं, जो घरेलू खपत को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मंदिर की संपत्ति नहीं बचा पाए वो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। शाह ने चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की और एलडीएफ व कांग्रेस पर आरोप लगाए। मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से बाहर किए जाने के मामले में जब एक रिपोर्टर ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर से सवाल किया तो वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक के गदग जिले के लुकुंडी गांव में एक घर की खुदाई के दौरान सदियों पुराना सोने का खजाना मिला। मिट्टी के नीचे दबे तांबे के कलश में लगभग 470 ग्राम सोने के आभूषण थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर खजाने को सुरक्षित कर लिया। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने भारत को अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चे दोस्त कहा, जो मतभेद सुलझा लेते हैं। गौर ने बताया कि कल ट्रेड झील पर बातचीत होगी और ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। उन्होंने सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार ने एएसआई संरक्षित स्मारकों के संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है। नेशनल कल्चरल फंड में योगदान देने वाले कॉर्पोरेट डोनर्स अब अपनी पसंद के हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट चुन सकेंगे। ये पीपीपी मॉडल क्षमता निर्माण करेगा और एएसआई की संरक्षण क्षमता बढ़ाएगा। आर्किटेक्ट्स का एक पैनल बनाया जाएगा जो एएसआई की देख रेख में काम करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता जल्द बदलने वाला है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया एकीकृत सचिवालय भवन तैयार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का नया कार्यालय स्थापित होगा। ये बदलाव आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के लिए किया जा रहा है। पीएम 14 जनवरी के बाद साउथ ब्लॉक को खाली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आजीवन मुकदमे से संरक्षण देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एनजीओ लोक प्रहरी ने दलील दी है कि ये व्यापक छूट राष्ट्रपति को भी नहीं मिली है और ये स्वतंत्र चुनावों को नुकसान पहुंचाती है। सीजीआई ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कानून की वैधता की जांच करने की बात कही।